Hi friends, welcome on Yourpedia, and this video is related to the difference of interviews for NPCIL and BARC. NPCIL के अलग अलग पावर प्लांट्स के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोजीशंस आती हैं तुम्हारे पास, वो उसके पूरा साल इंटरव्यू चलते रहते हैं। जैसे पहले आपका रावत भाटा का था, फिर गोरखपुर का, और अब ककरा पार का आया है। तो अलग अलग साइंटिफिक असिस्टेंट के इंटरव्यू चलते रहते हैं। उसी तरीके से BARC का साल में एक ही बार होता है, वो आपका स्टेपेंडरी ट्रेनिंग का होता है, उसका इंटरव्यू आया है। ये मेरा वीडियो है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और ये डिप्लोमा बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरव्यू है उसकी मैं बात कर रहा हूं कि डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी क्या है। सबसे पहली बात, ये जो NPCIL है इसकी पोजीशन साइंटिफिक असिस्टेंट की पोजीशन है। दिस इज द साइंटिफिक असिस्टेंट पोजीशन एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा, एंड BARC स्टाइपेंडरी ट्रेनी है। दिस इज द स्टाइपेंडरी ट्रेनी पोजीशन जो BARC में है। दोनों डिप्लोमा बेस्ड है। पहली बात, अगर तुम बीटेक किए भी हो या कर रहे हो तो बताओ मत, उसको मत बताना, आप डिप्लोमा के बेस पे जाओ। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि NPCIL में HR क्वेश्चन होता है, HR पूछा जाता है कि NPCIL के बारे में पूछा जाता है, आपके बारे में पूछा जाता है, आपके जॉब एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, वो सब चीज होती है। ये पब्लिक सेक्टर है। BARC पब्लिक सेक्टर नहीं है, वो गवर्नमेंट सेक्टर है। BARC में ओनली टेक्निकल ही पूछा जाता है, वो टेक्निकल इंटरव्यू है तुम्हारा टोटली। तो HR है ही नहीं, नाम पूछा जाएगा, वो तुम अपना नाम तुम बताओगे ही, ऑब्वियसली उतना ही होता है। तो HR का टेंशन छोड़ दो, और उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। वेटेज कितना है इंटरव्यू का NPCIL में? 50% है। इसमें 100% वेटेज इंटरव्यू का है। एक बार कॉल आ गई तो 100% वेटेज है। इसमें अभी जो स्टेपेंडरी ट्रेनिंग है उसमें 1:4 की रेशियो में आपको बुलाया गया है। जो मेरे को लगता है यहां पे रेशियो ज्यादा है, मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रही। 1:6 1:7 की रेशियो है NPCIL में, और रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, तो मतलब यहां कंपटीशन तुम्हारा कम होने वाला है, लेकिन टेक्निकल है। तीसरी चीज, जो इंटरव्यू चलेगा BARC में, वो आपको मान के चलो 20 से 30 मिनट के बीच में कुछ चल सकता है। ये वेरी करता है हर साल टू साल, कितने बच्चे हैं और कितने उन्होंने कवर करने हैं। तो मान के चलो 20-25 मिनट से 30 मिनट के बीच में ये होता है। जबकि ये जो NPCIL का है, ये आपका 15 से 20 मिनट, मतलब 5-10 मिनट कम होता है NPCIL का इंटरव्यू, और BARC का उससे 5-10 मिनट ज्यादा होता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है आपका इन दोनों NPCIL और BARC के बीच में। सिमिलरिटी क्या है फ्रेंड्स? दोनों में ही आपसे 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। नॉर्मली क्वेश्चन उन 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स में से ही होता है। क्वेश्चन का लेवल भी मोर और लेस सेम होता है, और वो बहुत डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन हॉरिजॉन्टली कवर करने की ट्राई करते हैं। डिप्लोमा बेस है, डेप्थ मतलब डिग्री जितना नहीं होता, और आपको वो सब्जेक्ट्स को कवर करने की ट्राई करेंगे, लेकिन कंसेप्चुअल होंगे, और थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी होगा, क्योंकि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा होता है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी दोनों के अंदर होता है। दोनों के अंदर, इसमें NPCIL के अंदर भी कई बार BARC के साइंटिस्ट बैठ जाते हैं डिग्री वाले इंटरव्यूज के लिए, यहां पे भी चांस है। लेकिन NPCIL के प्रैक्टिसिंग इंजीनियर साइंटिस्ट होते हैं, BARC के जो साइंटिस्ट हैं वो BARC के इंटरव्यू में बैठते हैं। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है और सिमिलैरिटी है। आपको अगर कॉल आया है तो फ्रेंड्स स्टार्ट करो, तैयारी स्टार्ट करो दोनों इंटरव्यूज की। अब ककरा पार्क का भी आ चुका है बच्चों को, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल के कॉल्स आए हैं, और BARC का तो चल ही रहा है। डेट्स BARC का भी नहीं आया है, और आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करो। तो अगर NPCIL और BARC में कॉल आया है, प्रिपरेशन करो, बहुत अच्छा चांस है कन्वर्ट करने का, एंड आई एम वेरी श्योर आप इसको सिलेक्ट होगे और इसको कन्वर्ट कर लोगे। थैंक यू।